हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो अभी तक अपने 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहला टॉपिक जो था वो था अपना नंबर सीरीज, उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, और उसके बाद में लास्ट टॉपिक था क्लासिफिकेशन यानी ओड वन आउट। चारों टॉपिक्स जो थे वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे, आपस में रिलेटेड जो टॉपिक अपने थे। ठीक है, उसके बाद में जो अपना न्यू टॉपिक है आज का वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा एवं दूरी। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि डायरेक्शंस का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसमें आपको बेसिकली अपन करते हैं स्टार्ट। इसमें आपको बेसिकली 4 चीज़ों का ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कौन कौन सी? एक तो क्या है कि आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, क्या डायरेक्शंस। ठीक है, उसके बाद में सेकंड चीज़ जो है वो है लेफ़्ट राइट। लेफ़्ट राइट का आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो है अपने वो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी क्या होता है, डायरेक्शन होती है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। एक आपको जो ध्यान रखना है इसमें वो है एंगल। ठीक है, चारों जो चीज़ें हैं ये बेसिक हैं और आपको इनका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये समझ लोगे चारों चीज़ें तो आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शंस की कि डायरेक्शंस क्या है। डायरेक्शंस का मैंने आपको बताया था कि जैसे ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है अपनी नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा। इसके जस्ट ऑपोजिट में यानी नीचे होती है अपनी साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा। इधर की साइड जो होती है ये अपनी डायरेक्शन होती है ईस्ट यानी पूर्व दिशा, और इधर की साइड होता है अपना वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। ठीक है, 4 दिशा तो ये हो गई मैन तो डायरेक्शंस। इसके बाद में जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर कोई डायरेक्शन होगी तो वो हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद में साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी आपकी साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी आपकी वो हो जाएगी साउथ ईस्ट। ठीक है, एन और एस से स्टार्ट करते हैं यानी नॉर्थ और साउथ को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में ईस्ट और वेस्ट को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे नॉर्थ पहले है, यहाँ पे साउथ पहले है। ठीक है, ये 8 अपनी डायरेक्शंस हैं। इन 8 डायरेक्शंस का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं लेफ्ट राइट की। अब जैसे लेफ्ट राइट कैसे, अब जैसे मैंने बोला कि मैं नॉर्थ साइड की तरफ चला। ठीक है, कौन सी साइड? नॉर्थ साइड की तरफ चला। मैं चला नॉर्थ साइड की तरफ, उसके बाद में मेरे को मुड़ना है राइट। मेरे को क्या करना है, राइट टर्न लेना है, राइट मुड़ना है। तो राइट में मुड़ूंगा तो मैं कौन सी साइड की तरफ पहुंचूंगा? अब मेरा फेस जो है वो है नॉर्थ की साइड, तो इसका राइट जो जाएगा ना वो जाएगा ये इधर की साइड यानी ईस्ट की साइड, और इसका जो लेफ्ट हो जाएगा वो जाएगा इधर वेस्ट की साइड, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट। ये आपको थोड़ा सा लेफ्ट राइट का भी ध्यान रखना है कि कौन सी डायरेक्शन में मुड़ते हैं तब कौन सा लेफ्ट होता है। अब इसके ऑपोजिट जैसे अपन साउथ की डायरेक्शन में चले, ये नीचे की साइड कौन सी है, साउथ डायरेक्शन, ये चले अपन साउथ की साइड। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे जो राइट है वो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इधर वेस्ट की साइड, और लेफ्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इधर ईस्ट की साइड। ये आपको थोड़ा सा लेफ्ट राइट का भी इसमें ध्यान रखना है। अब बात है क्लॉकवाइज की, तो क्लॉक कैसे घूमती है, कैसे चलती है क्लॉक? ऐसे चलती है ना, यहाँ पे 12 होते हैं, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। तो क्लॉक जो घूमती है वो ऐसे घूमती है। और फिर एंटी क्लॉकवाइज यानी इसके ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज होगा वो हो जाएगा आपके ऐसे, ये वाली डायरेक्शन। ऐसे जब घुमाएंगे अपन वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जब अपन घुमाएंगे वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं एंगल्स की। देखो एंगल्स में क्या होता है, ये एक बार वीडियो पॉज करके और लिख लेना नोटबुक में। बस यही बेसिक कंसेप्ट है, ये अगर समझ लोगे तो टॉपिक जो आपका क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एंगल्स के बारे में। ठीक है, ये रफ कर रहा हूँ मैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एंगल का क्या इश्यू है। ठीक है, एंगल्स के बारे में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 4 डायरेक्शंस होती हैं। इसको अगर अपन एक कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में बना लें, ये मान लो एक कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में आपका बन गया। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल है आपका, ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब नीचे देखोगे तो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 का और ये भी 90 का, यानी कितना हो गया टोटल 360 डिग्री। यानी अपन 0 से लेकर 360 डिग्री तक इसमें टर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें क्वार्टर की, अब जैसे मान लो ये नॉर्थ साइड हो गई, ये आपकी ईस्ट हो गई, ये हो गई इसके सामने जस्ट ऑपोजिट वेस्ट, इसके जस्ट नीचे हो गई साउथ। ठीक है, एक क्वार्टर यानी एक चौथाई भाग। एक चौथाई भाग कौन सा हो गया, कोई भी ले लो आप, एक चौथाई भाग, ये एक चौथाई भाग हो गया। एक चौथाई भाग कितना होता है 90 डिग्री का। एक चौथाई भाग कितना होता है 90 डिग्री का। अब अगर मैंने बोल दिया इसका भी हाफ यानी ये कितना हो गया फिर 45 डिग्री हो गया ना, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना 90 डिग्री का और 45 डिग्री का। 90 डिग्री जब घूमेंगे, अब जैसे मैंने बोल दिया कि मैं नॉर्थ पे जाके यहाँ नॉर्थ पे मैं गया और यहाँ पे जाके मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया,
क्या घूम गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है ना, यानी यहाँ पे गया 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, यानी मैं आ गया यहाँ पे, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने बोला कि मैं साउथ पे जाके क्लॉकवाइज घूम गया 90 डिग्री, क्या घूम गया, साउथ पे गया, मान लो मैं सबसे पहले ये साउथ पे गया, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं घूम गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो क्लॉक की डायरेक्शन कौन सी होती है, ये ऐसे, तो यहाँ पे 90 डिग्री घूमूंगा, इसका मतलब मैं कहाँ जाऊँगा, वेस्ट पे। ये पूरा पार्ट 90 डिग्री हो गया ना, ये पूरा पार्ट कितना होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री होता है ना, तो ये घूम गया, यानी यहाँ पे आ गया मैं वेस्ट पे। और अगर यहाँ पे जाके मैं 45 डिग्री घूमता तब कहाँ पे आता है, इस पॉइंट पे आता है, यानी ये कौन सी डायरेक्शन में आ जाता है, मैं साउथ वेस्ट पे। बस ये 4 चीज़ें बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, इसके बाद में जो क्या है आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो अपना क्या है कि पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टाइप के क्वेश्चन की। अभी तक अपना क्या चल रहा था कि अपन सबसे पहले टाइप्स बता रहे थे, इसमें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कितने टाइप्स होते हैं इसके। पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए पर्सन मूव्स टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन एंड टर्न टू हिज लेफ्ट, अगेन ही टर्न 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट साइड, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी ज़्यादा इसमें समस्या आनी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति है, वो पहले क्या है, साउथ यानी दक्षिण दिशा की तरफ जाता है, उसके बाद में अपनी बाएं मुड़ता है, उसके बाद में 45 डिग्री एंगल का भी देखो ध्यान रखना, टू हिज लेफ्ट, यानी फिर से वो लेफ्ट साइड में घूमता है, यानी बाईं साइड घूमता है 45 डिग्री। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, यानी फिलहाल उसका जो फेस है, फेसिंग नाउ का मतलब क्या हो गया कि फिलहाल जो उसका फेस है वो किस डायरेक्शन में है। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली लाइन क्या बोल रही है, ए पर्सन मूव्स टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, तो मैंने आपको बताया था साउथ कौन सी नीचे की साइड होती है ना, ये हो गया इसकी साउथ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन में घूम गया, लिख भी देते हैं चलो, ये घूम गया साउथ डायरेक्शन की तरफ। एंड टर्न टू हिज लेफ्ट, अब मैंने क्या बताया था, लेफ्ट साइड का ध्यान रखना है, साउथ की तरफ गया और उसके बाद में लेफ्ट साइड घूमा। लेफ्ट कौन सा आता है, साउथ का लेफ्ट, साउथ का लेफ्ट जो होता है आपका वो होता है ये, इधर की साइड लेफ्ट होता है, इधर की साइड राइट होता है, यानी इस डायरेक्शन में वो व्यक्ति चला गया। अगेन ही टर्न 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट साइड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ऐसे, ये पहले गया साउथ डायरेक्शन में, उसके बाद में गया ये ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, पहले गया साउथ में, उसके बाद में लेफ्ट घुमा, तो लेफ्ट घूमते क्या आ गया, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। अगेन ही टर्न 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट साइड। अब देखो यहाँ पे जाके ये व्यक्ति 45 डिग्री घुमा है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 45 डिग्री, ये जैसे आपका पूरा सर्किल था, बताया था मैंने आपको, ये सर्किल था, और सर्किल का ये होता है 90 डिग्री, यानी ये कितना घुमा है 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट साइड। ये ईस्ट पे गया, ईस्ट का लेफ्ट कौन होगा, कौन सी साइड होगा, ऊपर की साइड होगा कि नीचे की साइड होगा, इधर इसका फेस है व्यक्ति का, तो इधर की साइड तो क्या हो जाएगा इसका राइट, और ऊपर की साइड क्या हो जाएगा इसका लेफ्ट। ये ध्यान रखना राइट लेफ्ट का, ईस्ट की साइड अगर फेस है तो ये नीचे की साइड होगा राइट, ऊपर की साइड होगा लेफ्ट, यानी ये व्यक्ति घुमा है ऊपर की साइड, और कितना घुमा है 45 डिग्री, यानी पूरा तो 90 डिग्री होता है, यानी ये घुमा है 45 डिग्री, यानी ये पहुंच गया यहाँ पे बीच में। तो ये वाली साइड कौन सी होती है, ये नॉर्थ होती है, और ये ईस्ट है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में फिलहाल व्यक्ति, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये व्यक्ति है, नॉर्थ ईस्ट, यानी अपना ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। एक बार फिर से करते हैं इसको रिवाइज। देखो पहली लाइन क्या बोल रही है, साउथ में घुमा, सेकंड लाइन क्या बोल रही है, हिज लेफ्ट, लेफ्ट में घुमा यानी ईस्ट पे आ गया, ईस्ट के बाद में क्या किया 45 डिग्री टर्न टू हिज लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट कौन सी साइड होगा, ऊपर की साइड यानी नॉर्थ की साइड, और कितना घुमा है 45 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि 1/4 हिस्सा होता है ना, ये होता है 90 डिग्री का, ये एंगल जो है ना ये 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये घुमा कितने 45, यानी इसके आधा, आधा यानी बीच में आ जाएगा, यहाँ बीच में आ जाएगा, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसी प्रकार के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अनिल इज फेसिंग द ईस्ट, तो ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली साइड ईस्ट होती है, अनिल ने क्या किया ईस्ट की तरफ चला गया। ठीक है, ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अब देखो यहाँ क्लॉकवाइज का कंसेप्ट आ गया, क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है, इस प्रकार अगर अपन घूमते हैं तो होती है क्लॉकवाइज। अब देखो ये घुमा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज होगा ये वाली डायरेक्शन, और कितना घुमा 90 डिग्री, यानी पूरा 90 डिग्री कवर करेगा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये आ गया इस साइड, ये वाली साइड कौन सी होती है, नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ साइड होती है ये, यानी ये व्यक्ति आ गया साउथ साइड में। एंड देन 135 डिग्री, उसके बाद में 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये व्यक्ति है यहाँ पे, अब है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होगी, इसके ऑपोजिट, यानी ये जो डायरेक्शन होगी ना ये क्लॉकवाइज होगी, ये होगी इसके ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये व्यक्ति जाएगा ऐसे, यानी ऊपर की तरफ जाएगा वापस, और कितना 145 डिग्री, चलो अब 145 डिग्री इस व्यक्ति को ले जाएंगे अपन, तो ये गया यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये कवर हो गया, और उसके बाद में ये 40, ये नॉर्थ होता है इधर की साइड, ये पूरा 90 होता है, तो 90 तो ये घूम गया, और 45 डिग्री जो है
ये घूम गया, यानी ये व्यक्ति फिर से क्या गया यहाँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, यानी नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या है कि व्यक्ति जो है ईस्ट की साइड फेस कर रखा है, उसके बाद में 90 डिग्री घुमा क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ये वाली, ये घुमा दिया 90 डिग्री, कितना घुमा दिया 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में आ गया साउथ में। उसके बाद में क्या घुमाया अपन ने 135 डिग्री क्या घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पे 90 और प्लस 45 कितना हो गया 135, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में एक काम और कर सकते हैं आप, जैसे नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ, ईस्ट का ऑपोजिट होता है वेस्ट, लेफ्ट का ऑपोजिट होता है राइट, वैसे क्लॉकवाइज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो 90 डिग्री तो है क्लॉकवाइज, ठीक है, और 135 डिग्री जो है आपका वो है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपस में क्या ऑपोजिट होते हैं, तो ये कट हो जाएंगे। तो अगर 90 डिग्री और 145 कट करेंगे तो 45 डिग्री बच जाएगा, और क्या बच जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बच जाएगा। तो अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट, देखो पहले वाली लाइन अपने को लिखनी पड़ेगी कि एंगल इज फेसिंग द ईस्ट, ये ईस्ट की साइड फेस किया, उसके बाद में दोनों को कट कर दिया, कट कर दिया तो क्या बचा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा, यानी 45 डिग्री यहाँ से डायरेक्ट ले लो, ये ईस्ट है, यहाँ से 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आपका हो जाएगा। तो ये वाली डायरेक्शन ऊपर वाली कौन सी होती है नॉर्थ, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्ट ऐसे टाइम बचाओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में क्या है कैंसिल आउट कर दो, कितना बचा होना कैंसिल आउट करने पे 45 डिग्री, यहाँ पे डायरेक्ट अपने 45 डिग्री लगा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि मौसमी इज फेसिंग ईस्ट, ठीक है, वही है फेसिंग ईस्ट, तो ईस्ट को फेस करवा दिया अपन ने, ठीक है, ये इस डायरेक्शन फेस हो गई। सी टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन सी टर्न अनदर 25 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो 135 डिग्री क्या है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज तो है 135 डिग्री, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज जो है आपके वो है 225 डिग्री, 225 डिग्री, ठीक है। अब वापस वही अपनी स्टाइल, अपन क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 90 डिग्री, और क्या बच जाएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अपन लगा देते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन से होता है, ये वाली डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक ऐसे घूमती है, और इसके ऑपोजिट यानी इधर वाली साइड क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और कितना है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यानी पूरा अपन 90 डिग्री इसको घुमा देंगे, ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री का, यानी ये वाली साइड जो है ना अभी नॉर्थ साइड में ये भी फेस कर रहा है। तो नॉर्थ जो है अपना ऑप्शन सी ये अपना करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ ऑप्शन सी जो अपना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपस में क्या करो कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद में जो बचता है 135 और 225 कैंसिल आउट कर दिया तो क्या बच गया 90 डिग्री बच गया, और फिर 90 डिग्री अपन यहाँ से डायरेक्ट इसको घुमा दिया, ये 90 डिग्री हो गया। 1/4 हिस्सा 90 डिग्री होता है, बस इतना ध्यान रख लेना कि ये सर्किल होता है, ठीक है, ये सर्किल है, ये अपनी नॉर्थ डायरेक्शन, ये अपनी साउथ, ये अपनी ईस्ट, ये अपनी वेस्ट, ये सब चीज़ें क्या टिप्स में होनी चाहिए आपके, ठीक है। और ये एंगल होता है 90 डिग्री, ये होता है 1/4 हिस्सा, ठीक है। अब ईस्ट से अपन ने घूमे 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री हो गया ना, ईस्ट से यहाँ पे अपन घूमे 90 डिग्री, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे यहाँ पे अपन आ गए नॉर्थ पे, बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। रवि इज वॉकिंग टुवर्ड द ईस्ट आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ही टर्न 45 डिग्री लेफ्ट देन 90 डिग्री राइट, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट अपना, जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई किया करो क्वेश्चन हो रहे या नहीं हो रहे, क्योंकि 3 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब कुछ बता दिया, तो बीच में क्या करो वीडियो पॉज करो, खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, हो जाएंगे सोल्व, नहीं होते हैं तो फिर मैं करवा ही रहूँगा कि। तो अब देखो रवि इज वॉकिंग टुवर्ड द ईस्ट, ठीक है, आफ्टर वॉकिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, रवि ने क्या किया कि ईस्ट साइड की तरफ चला, रवि क्या चला ईस्ट साइड की तरफ चला, और कितना चला 1 किलोमीटर चला, ये अपने 1 किलोमीटर रवि ईस्ट साइड की तरफ चला गया, ठीक है। ही टर्न 45 डिग्री लेफ्ट, अब देखो ईस्ट की साइड फेस है, मैंने बताया था लेफ्ट होगा ऊपर की साइड और राइट होगा नीचे की साइड, यानी ये व्यक्ति जो है वो टर्न 45 डिग्री लेफ्ट यानी नॉर्थ दिशा की तरफ ये डिग्री 45 घुमाए, तो ये इधर की साइड 45 डिग्री घुमाए, ठीक है। चलो घुमा लिया इसको 45 डिग्री एंड देन 90 डिग्री राइट। अब यहाँ पे आने के बाद में ये घुमा 90 डिग्री राइट, अब यहाँ पे लेफ्ट था ऊपर की साइड, तो नीचे की साइड घूमेगा ना, देखो पहले 45 डिग्री ऊपर की तरफ घूम गया लेफ्ट, अब बोल रहा है 90 डिग्री राइट यानी अपोजिट डायरेक्शन में इसको 90 डिग्री घुमा दो, ये अपने इसको 90 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया, तो 45 तो ये हो गया और 45 डिग्री और हो जाएगा यहाँ पे ऐड, यानी अब ये व्यक्ति आ गया इस डायरेक्शन में, कहाँ पे आ गया इस डायरेक्शन में। इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो ये कौन सी होती है ईस्ट, और ये नीचे वाली कौन सी होती है साउथ, इसके और इसके बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट जो अपना ऑप्शन डी जो वो करेक्ट हो जाएगा,
अब देखो मैंने क्या बताया था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में अपोजिट होते हैं, वैसे लेफ्ट राइट अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? लेफ्ट और राइट भी आपस में क्या है? अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री तो घुमा है लेफ्ट, और जो राइट घुमा है वो घुमा है 90 डिग्री, तो आपस में कैंसिल आउट अगर अपन करेंगे तो 45 डिग्री जो है राइट बचता है, 45 डिग्री राइट बच गया। ठीक है, तो अपन स्टार्टिंग से अगर अपन क्वेश्चन को सोल्व करें फटाफट कि रवि इज वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट, ये ईस्ट की साइड गया और अपने पास बचा क्या है? 45 डिग्री राइट। तो इसका राइट कौन सा? नीचे की साइड होता है, ये इसका 45 डिग्री राइट हो गया। ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये नीचे वाली साउथ होती है, तो ये कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A boy is facing toward east. He turned 270 degree clockwise and then 45 degree anti-clockwise. Finally, he turned 120 degree anti-clockwise. देखो clockwise clockwise जोड़ लो और anti-clockwise जोड़ लो। ठीक है, उसके बाद में कैंसिल आउट कर दो। क्या करो? clockwise clockwise जोड़ लो और anti-clockwise जोड़ लो। तो क्या हो रखा है कि 270 डिग्री clockwise है और उसके बाद में 45 डिग्री और 120 डिग्री ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी 270 डिग्री तो हो गया आपका क्लॉकवाइज, और अगर 120 और 45 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। क्या? 165 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज। इसको अगर अपन कैंसिल आउट करेंगे कितना बच गया अपना? कितना बच गया? ही टर्न 270 डिग्री क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। तो 45 और 120 यानी 165, इसको अगर अपन कट करेंगे तो 105 डिग्री बच जाएगा। क्या अपना 105 डिग्री जो है क्लॉकवाइज बच गया। नाउ ही इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन? तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया? ईस्ट से स्टार्ट किया ना, ईस्ट से। अब इसका 105 डिग्री इसको घुमा देंगे क्लॉकवाइज। तो अगर अपन इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन होती है ना, ऐसे घुमाएंगे इसको। पहले तो 90 डिग्री कवर कर लिया, उसके बाद में कितना बच गया? अगर -90 करेंगे कितना बच गया? 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री इसको यहाँ और घुमा देंगे, ये कितना है? 15 डिग्री। अब ये व्यक्ति पहुंच गए यहाँ पे। ये वाली साइड होती है साउथ और ये वाली साइड होती है ये वाली जो साइड होती है वेस्ट। ठीक है, तो साउथ और वेस्ट के बीच में कहाँ पहुंच गया व्यक्ति? साउथ वेस्ट के बीच में। तो साउथ वेस्ट जो अपना ऑप्शन सी है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट समझ लो तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ए वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, देन ही टर्न राइट्स एंड वॉक 10 मीटर, and then turning left each time he walks 5 meter, 15 meter and 15 meter respectively. Now how far is he from starting point? इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये मेरे को लगता है आपके 110% आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले और वो जो क्वेश्चन थे वो अपने सॉल्व कर लिए 4 से 5, बस वो समझ लोगे उतना ही आता है आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब है ये क्वेश्चन, इसमें मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि शायद आपने अभी तक नहीं देखी होगी। ठीक है, देखो देखने में क्वेश्चन क्या लग रहा है? हार्ड लग रहा है, टफ लग रहा होगा, लेकिन देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से भी ईजी है ये। देखो कैसे है, अपने क्या है कि 4 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, उन चारों डायरेक्शन को जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। देखो पहले क्या लिखना है? नॉर्थ, उसके बाद में लिखना है ईस्ट। नॉर्थ की ऑपोजिट क्या होती है फिर? साउथ, और ईस्ट की ऑपोजिट क्या होती है? वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन अपने को ऐसे लिखनी है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार फिर से कि क्या है कि ए जो है वो 10 मीटर नॉर्थ चलता है, उसके बाद में राइट मुड़ता है और फिर 10 चलता है राइट मुड़ के, उसके बाद में वो क्या करता है? हर बार लेफ्ट मुड़ता है, हर बार लेफ्ट मुड़ने में वो 5, 15 और 15 मीटर चलता है। अब जो वो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से यानी जहाँ से वो चला था वहाँ से कितनी दूर है? तो देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखो ए वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, यानी ये नॉर्थ है ना, इसके लिख दे नीचे लिख देंगे अपन 10 मीटर। ठीक है, नॉर्थ पे चलाना 10 मीटर तो अपने नॉर्थ के नीचे लिख दिया 10। टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 मीटर, राइट मुड़ के 10 मीटर चला। अब ये जैसे नॉर्थ है, इसका राइट कौन सी साइड हो गया? उधर की साइड राइट हो गया ना, उधर की साइड राइट हो गया, यहाँ राइट हो गया, तो ये हो गया ईस्ट में 10 मीटर। इस बात को समझना थोड़ा सा। सबसे पहले क्या है कि ए वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, यानी नॉर्थ के नीचे चला वो 10 मीटर। ठीक है, नॉर्थ के नीचे लिख दिया अपने 10 मीटर। उसके बाद में क्या है? राइट, तो ये अपने लिखा है ना डायरेक्शन। अब जैसे इसका राइट कौन सा हो गया? नॉर्थ का राइट ईस्ट हो गया। अगर यहाँ पे लेफ्ट होता तो लेफ्ट, यानी इधर की साइड कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये कहाँ जाता? वेस्ट पे। ठीक है, ये इतनी सी बात समझनी है आपको। ठीक है, बाकी अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो टर्न राइट एंड वॉक्स 10 मीटर, ये राइट पे 10 चला गया। एंड देन टर्निंग लेफ्ट ईच टाइम, यानी 3 बार वो लेफ्ट मुड़ा है और तीनों बार क्या चला है? 5, 15 और 15 मीटर। अब ये इसका लेफ्ट आया तो यहाँ आ गया ये 5 मीटर। ठीक है, फिर से लेफ्ट मुड़ा तो इधर की साइड, यानी इधर की साइड कोई है नहीं तो यहाँ क्या आ जाएगा? वेस्ट पे। तो
वेस्ट पे कितना आ जाएगा 15 मीटर, फिर से लेफ्ट यानी ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब देखो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है साउथ, तो नॉर्थ पे कितना चला ये टोटल चला ये नॉर्थ पे अपने 15, तो 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर ईस्ट और वेस्ट ऑपोजिट होते हैं, तो ये 15 से ये 10 है कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा अपने पास यहाँ पे 5 मीटर वेस्ट, ये अपना आंसर हो जाएगा 5 मीटर वेस्ट। 5 मीटर जो है ये अपना आंसर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझना, लेफ्ट राइट वाले को बस नॉर्मल है NESW लिखे, एन का राइट क्या हो जाएगा ईस्ट और एन का लेफ्ट क्या हो जाएगा W, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या लिखा, नॉर्थ में 10 मीटर चला, फिर राइट मुड़ा 10 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद में लेफ्ट मुड़ा 5 मीटर चला, फिर से लेफ्ट मुड़ा 15 मीटर चला, फिर से लेफ्ट मुड़ा 15 मीटर चला। फिर क्या करेंगे, नॉर्थ और साउथ के आपस में अपोजिट होते हैं, ईस्ट और वेस्ट जो है वो आपस में अपोजिट होते हैं। तो नॉर्थ और साउथ पे, नॉर्थ पे कितना चला टोटल 15 और साउथ पे भी 15, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गए। इधर क्या चला 10 और इधर कितना चला 15, तो 10 और 15 कैंसिल आउट करेंगे, क्या बच गया 5 मीटर वेस्ट डायरेक्शन बच गया, तो 5 मीटर अपना करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब एक मेथड इसका जो अपना बेसिक मेथड होता है वो और मैं आपको बता देता हूँ साथ में, ये मेथड बेस्ट है। अब बेसिक मेथड क्या होता है, देखो ए वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, ये नॉर्थ साइड हो गई ऊपर की साइड, यहाँ पे चला ये 10 मीटर, एंड टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, ये राइट चला, नॉर्थ की साइड चला, ये राइट हो गया 10 मीटर, एंड देन टर्निंग लेफ्ट ईच टाइम। अब लेफ्ट ईच टाइम देखो, सबसे पहले यहाँ गया तो यहाँ पे लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा ऊपर की साइड हो जाएगा ना लेफ्ट, ये हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद में 15 मीटर यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 है ना, तो ये 10 तो हो गया, तो 15 हो जाएगा आगे यहाँ पे, ये चल गया 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद में फिर से 15 मीटर लेफ्ट, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट था ये, अब ये है यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये कितनी है निकालनी अपने को पता है, ये टोटल 15 है और ये इतनी 10 है, तो ये इतनी कितनी बच जाएगी 5, ये नीचे वाली कितनी बच जाएगी 5, तो ये बच गया 5 मीटर। और कौन सी डायरेक्शन में है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये यहाँ पे पहुँच गया, तो वेस्ट डायरेक्शन में आ गया ना 5 मीटर वेस्ट। ये है अपना बेसिक मेथड। ठीक है, इस चक्कर में क्या है कि बच्चे लेफ्ट राइट में मिस्टेक कर देते हैं, तो ये जो है ना उतना नहीं है, ये भी काम आएगा अपने मेथड, कब काम आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इतना समझ लेना। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि 10 मीटर चले अपन ऊपर यानी नॉर्थ की साइड, उसके बाद में मुड़े राइट और 10 मीटर चले, ये राइट अपन 10 मीटर चल लिए, उसके बाद में लेफ्ट मुड़ना है, हर बार 3 बार लेफ्ट मुड़ना है, और कितना चलना है 5, 15 और 15, पहले लेफ्ट चले 5 मुड़ गए, फिर से लेफ्ट चले 15 मीटर चल दिए, उसके बाद में फिर से लेफ्ट यानी नीचे की साइड 15 मीटर, बस यहाँ पे अपन पहुँच गए। अब पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट तो अपना यही है ना, इससे ये कितनी दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर। कैसे हो जाएगा 5 मीटर, ये ऊपर वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है 15 मीटर और 10 मीटर तो ये अपनी है ही, तो बच कितनी गई 5 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस है ये और ये इक्वलीज है, ये बच गया 5 मीटर वेस्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसका। चलो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए सोल्जर इज वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन फॉर 2 किलोमीटर, देन he turn left and walks for 3 किलोमीटर, then turn left and continues walking. Which direction is he facing now? अपना वही सिंपल कंसेप्ट, सबसे पहले क्या लिखना अपने को NES और W। ठीक है, देखो ए सोल्जर इज वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यहाँ चला, देन ही टर्न लेफ्ट, अब इसका लेफ्ट मैंने बताया था क्या हो जाएगा वेस्ट, तो वेस्ट में कितना चला 3 किलोमीटर। ठीक है, एंड देन टर्न लेफ्ट, वेस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा साउथ, अब ये चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो साउथ हो जाएगा ना अपना आंसर, कि साउथ में भी चल रहा है, तो साउथ हो जाएगा अपना आंसर। इसमें अपने को क्या डिस्टेंस तो पूछ नहीं रखी, इसमें अपने को ओनली डायरेक्शन पूछा है, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले नॉर्थ में चला, फिर क्या किया नॉर्थ के बाद में टर्न लेफ्ट मुड़ा, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा ये वाली डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगी ना, इधर तो कोई डायरेक्शन अपन ने लिख नहीं रखी, तो वेस्ट हो जाएगा ये वाली डायरेक्शन। तो वेस्ट के बाद में पहुंचने पे क्या किया इसने, फिर से लेफ्ट मुड़ा यानी साउथ डायरेक्शन में ये व्यक्ति आ जाएगा अपने। ठीक है, बस ये कंसेप्ट है इसका, डायरेक्शन का कंसेप्ट सीख लोगे तो इजी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट फिर से अपना वही NESW लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे NES और W। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। कृष्णा वॉक्स 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हिज हाउस। ठीक है, 1 किलोमीटर ईस्ट, यानी ईस्ट के नीचे लिख दिया 1 किलोमीटर, देन 1 किलोमीटर नॉर्थ, अब बोल रहे हैं 1 किलोमीटर नॉर्थ, तो 1 किलोमीटर नॉर्थ की साइड लिख दिया, अगेन 2 किलोमीटर ईस्ट, अब बोल रहा है अगेन 2 किलोमीटर ईस्ट, तो ये अगेन 2 किलोमीटर ईस्ट हो गया, 3 किलोमीटर साउथ, अब क्या लिखा है 3 किलोमीटर साउथ, तो ये हो गया साउथ, तो साउथ की साइड 3 किलोमीटर हो गया, एंड 3 किलोमीटर वेस्ट, तो ये वेस्ट की तरफ हो गया 3 किलोमीटर। बस अब जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ईस्ट की तरफ टोटल कितना चला ये 3 किलोमीटर, ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है वेस्ट, तो ईस्ट और वेस्ट क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, नॉर्थ और साउथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना बच गया यहाँ पे
3 में से 1 कैंसिल आउट करेंगे तो 2 किलोमीटर साउथ, 2 किलोमीटर साउथ इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? देखो 2 किलोमीटर साउथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इजी, क्यों है ना इजी? बस इसी तरह नीचे लिख लिया करो और कैंसिल आउट कर दिया करो, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आशीष वेंट 1 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज होम। ठीक है, वही अपना सिंपल कंसेप्ट NES और W। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसी क्रम में लिखना है आपको भी, क्रम याद कर लेना। सबसे पहले नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट। ठीक है, आशीष वेंट 1 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, देन टर्न लेफ्ट। अब देखो आशीष वेंट 1 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज होम। देखो यहाँ पे देखो, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन नहीं बता रहे कि अपने को ये जो 1 किलोमीटर स्ट्रेट गया है ये किस डायरेक्शन में गया है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आपके वो आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट समझ लो आप एक बार इसमें। देखो देन टर्न लेफ्ट एंड मूव 3 किलोमीटर स्ट्रेट, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर, फ्रॉम देयर ही टर्न लेफ्ट एंड मूव्ड 1 किलोमीटर इफ ही वाज मूविंग इन द वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे अपने को डायरेक्शन बता रखी है कि वो वेस्ट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है एट लास्ट यानी सबसे अंतिम में, तो देन इन विच डायरेक्शन ही इनिशियली मूव्ड फ्रॉम हिज होम, यानी ये जो शुरुआत में अपनी डायरेक्शन दे नहीं रखी ना, ये अपनी डायरेक्शन निकालना। क्वेश्चन में आना चाहिए पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आशीष अपने घर से चला, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में चला ये अपने को बताया नहीं, फिर अपने को बता दिया कि लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा। उसके बाद में जो लास्ट ये पहुंचा ना, वो बता दिया अपने को क्या है, कौन सी बता दी, वेस्ट डायरेक्शन बता दी अपने को कि वेस्ट डायरेक्शन जो है उसमें लास्ट में है। तो स्टार्टिंग में वो किस डायरेक्शन में था, तो अपने को यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन लास्ट से स्टार्ट करना है। कहाँ से करना है? लास्ट से, और अपने को चलना है ऑपोजिट। देखो कैसे, अब क्या लिख रखा है कि वेस्ट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट में, लास्ट में। अब इसके ऑपोजिट चलेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो एक लेफ्ट है, उसके बाद में क्या है, एक लेफ्ट ये रहा, ठीक है, और एक लेफ्ट ये रहा, 3 लेफ्ट है अपने पास। क्या है? 3 लेफ्ट। तो अपन क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट चल रहे हैं, अपने को लेफ्ट को लेना है राइट। इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसमें अपने को ऑपोजिट चलना है, यानी क्या करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है और उसके ऑपोजिट चलते जाना है। 3 बार लेफ्ट दिया हुआ है अपने को, तो अपने को क्या लेना है, 3 बार राइट। क्या लेना है? 3 बार राइट। तो वेस्ट का पहला राइट कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ। वेस्ट का राइट ये वाली साइड हो जाएगी, ये वाली साइड तो कोई एनी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ। उसके बाद में फिर से राइट लो, फिर से राइट लिया तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ईस्ट। और फिर से राइट लो, फिर से राइट लिया तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ। यानी जो साउथ डायरेक्शन है ना, ये आपको हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? साउथ डायरेक्शन आपका आंसर हो जाएगा, साउथ। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्शन के हिसाब से समझना कि क्या पूछना चाह रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर आ जाए कि स्टार्टिंग वाली अपने को डायरेक्शन बताया हुआ नहीं है और लास्ट वाली जो डायरेक्शन है वो अपने को बता दी कि वेस्ट डायरेक्शन है, तो अपने को क्या करना है, अपने को बस काउंट कर लो लेफ्ट कितनी बार है या राइट कितनी बार है। और लेफ्ट और राइट अगर आपस में हो तो 2 बार हो तो कैंसिल कर दो उसको। ठीक है, लेफ्ट है 3 बार, यानी अपन मुड़ाएंगे 3 बार राइट, इसको अपन 3 बार राइट टर्न कराएंगे। इसको क्यों करवाएंगे? क्योंकि अपन ऑपोजिट चल रहे हैं, तो 3 बार अगर, अब देखो अपने आंसर क्या निकाला अपन ने अपना? साउथ। अब देखो स्टार्टिंग से देखो क्या है, साउथ का हो गया लेफ्ट। देखो अपने आंसर निकाल लिया साउथ। अब देखो साउथ से क्या मुड़ा? लेफ्ट, यानी साउथ का लेफ्ट का क्या हो गया? ईस्ट, ईस्ट में आ गया। फिर से क्या मुड़ा? लेफ्ट, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ, यानी आ गया नॉर्थ पे। उसके बाद में फिर से लेफ्ट मुड़ा, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा? वेस्ट। और अपने को बोल क्या रहा है, इफ ही वाज मूविंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट ही तो अपने पहुंचे हैं। बस ये इसका कंसेप्ट समझ में आ गया। बस ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है इसमें, बस यही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। रोमी वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। वही है अपने, क्या लिखना है अपने को? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। ठीक है, रोमी वॉक्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। सबसे पहले नॉर्थ की तरफ 300 मीटर चला, ठीक है, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब लेफ्ट की तरफ चला और 200 मीटर चला, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? वेस्ट। तो ये चला 200 मीटर वेस्ट की तरफ। ठीक है, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 300 मीटर, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? साउथ। तो ये आ गया साउथ में 300 मीटर। एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 100 मीटर। यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ा और 100 मीटर चला। हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे ये अपने है? नॉर्थ से साउथ कैंसिल आउट कर दो, 300 300। ईस्ट से वेस्ट कैंसिल आउट कर दो, क्या बच गया? वेस्ट में 100 मीटर बच गया। ठीक है, मीटर है ना, 100 मीटर जो अपना आंसर हो जाएगा करेक्ट। बस ये है, इसमें तो ज़्यादा टाइम खराब करने की कोई अपने को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। आप भी क्या करो, ये नॉर्थ ईस्ट और उसके बाद में साउथ और वेस्ट डायरेक्शन लिखो और फटाफट क्वेश्चन को सोल्व किया करो। चलो ये क्वेश्चन सोल्व करो पॉज करके बीच में वीडियो। ठीक है।
ESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। देखो सबसे पहले क्या किया, 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ये हो गया 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। देन टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, इसका राइट क्या हो जाएगा, ये साउथ 3 किलोमीटर आ गया। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 4 मीटर, इसका राइट क्या हो जाएगा, वेस्ट 4 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, इंपॉर्टेंट ध्यान देना, ही टर्न बैक, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या किया, ईस्ट पे चला 4 किलोमीटर, फिर चला साउथ पे 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में चला वेस्ट पे 4 किलोमीटर, यहाँ तक अपने सोल्व कर लिया। उसके बाद में क्या लिखा है, आफ्टर दिस ही टर्न बैक, तो यानी वेस्ट पे पहुंच के ये क्या किया, बैक किया, यानी इसके ऑपोजिट। बैक का मतलब क्या होता है, मुड़ना, यानी ये वाली डायरेक्शन थी तो ये मुड़ा, तो मुड़ते ही कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, ईस्ट, तो ईस्ट अपना आंसर हो जाएगा, ये ईस्ट अपना आंसर हो जाएगा। डायरेक्शंस का ध्यान रखना, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बस डायरेक्शन आपको चेंज होना चाहिए। टर्न बैक का क्या मतलब होगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लो मैंने ये फेस कर रखा है और मैं क्या टर्न बैक, यानी पीछे की साइड में मुड़ा, पीछे की साइड में मुड़ा। अब मान लो ये वाली डायरेक्शन में मैंने फेस कर रखा है, मान लो कि ईस्ट को फेस कर रखा है मान लो, और अगर मैं ऐसे मुड़ गया तो मैं क्या फेस कर लूंगा, वेस्ट फेस कर लूंगा। तो ये टर्न बैक का मतलब हो गया ये। मोहन वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर चला, उसके बाद में राइट मुड़ा 3 किलोमीटर साउथ की तरफ चला। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, तो बैक किया तो ईस्ट डायरेक्शन अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज डेयरी बिकू वेंट टू द सिटी टू गिव मिल्क, फर्स्ट ही वेंट 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, बस वही है अपना कंसेप्ट, ठीक है। ये बड़ी बड़ी लैंग्वेज दे देते हैं टाइम, जिससे कि आपका नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद में साउथ और फिर वेस्ट, ठीक है। अपने को डेरी वेरी से कोई मतलब अपने को क्या करना है, फर्स्ट ही वेंट 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट के नीचे चला 3 किलोमीटर। देन ही टर्न राइट, उसके बाद में राइट, और राइट में कितना 4 किलोमीटर, यानी ये राइट हो जाएगा इसका, ये 4 किलोमीटर। देन ही टर्न राइट एंड वेंट स्ट्रेट फॉर 3 किलोमीटर, फिर से राइट, यानी साउथ का राइट क्या हो जाएगा, वेस्ट, और कितना 3 किलोमीटर, ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। फाइनली ही टुक हे राइट टर्न एंड वेट फॉर द 2 किलोमीटर, यानी फिर से यहाँ से राइट मुड़ा, यहाँ का राइट क्या हो जाएगा, नॉर्थ 2 किलोमीटर, ठीक है। एंड स्टॉप्ड। हाउ फार हिज बिकू फ्रॉम हिज डेयरी, यानी डेयरी से वो कितनी दूर है, कैंसिल आउट कर दो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 किलोमीटर साउथ अपना आंसर हो जाएगा, 2 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी जो अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। बस इसी प्रकार से क्या, डायरेक्शन के नीचे जो डिस्टेंस दिए वो डिस्टेंस लिख लो, बस लेफ्ट राइट का ध्यान रखो। सबसे पहले क्या है, ईस्ट की तरफ चला 3 किलोमीटर, उसके बाद में राइट मुड़ा 4 किलोमीटर, उसके बाद फिर से राइट मुड़ा 4 किलोमीटर, और फिर से राइट मुड़ा, तो फिर से राइट मुड़ेंगे तो यहाँ वेस्ट के राइट में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो कहाँ जाएंगे अपन, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख लो, कैंसिल आउट कर दो, कितनी बार राइट मुड़ गया बिकू, देखो बस इसी प्रकार से 2 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितारा वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, वही है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो NESW, फटाफट करते हैं सॉल्व। 1 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, ये हो गया 1 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, ठीक है। टेक से लेफ्ट टर्न, लेफ्ट कौन सी टर्न हो जाएगा, लेफ्ट इसका साउथ हो जाएगा ना। आफ्टर दैट मूव 1 किलोमीटर, देखो पहले टर्न लिया, उसके बाद में 1 किलोमीटर क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट के बाद में आ गया आपका 1 किलोमीटर, यानी वेस्ट चले, वेस्ट का लेफ्ट हो गया साउथ, साउथ में 1 किलोमीटर हो गया। एंड देन टर्न लेफ्ट, अगेन से लेफ्ट और 1 किलोमीटर, अगेन से लेफ्ट 1 किलोमीटर, यहाँ लिख देते हैं चलो। एंड टर्न लेफ्ट, ठीक है, 1 किलोमीटर अगेंस्ट एंड टर्न लेफ्ट, उसके बाद में फिर से लेफ्ट, फिर से लेफ्ट, यानी नॉर्थ साइड आ गया ना, और यहाँ पे चला ये 450 मीटर, ठीक है। बस ये पहले वेस्ट में, फिर लेफ्ट 1 किलोमीटर, फिर लेफ्ट 1 किलोमीटर, और फिर लेफ्ट 450 मीटर। हाउ फार इज नितारा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो क्या करेंगे, वेस्ट से ईस्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है 1000 मीटर, कितना बच गया अपने पास 550 मीटर बच गया ना, तो 550 मीटर आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 550 मीटर, ठीक है। ये तो पता ही होगा 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर, ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 450 मीटर का अपन माइनस करेंगे, क्या बस 550, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट से वही अपनी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, NE, देखो गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, क्या ट्रिक है अपनी, NESW, अपने को बस ऐसी डायरेक्शन लिख लेनी है। उसके बाद में क्या है, देखो गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ की साइड 20 मीटर चला, ये हो गया नॉर्थ की साइड 20 मीटर, ठीक है। ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, अब इसकी लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, मैंने आपको बताया था वेस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट में कितना चला है 40 मीटर, ये हो जाएगा आपका 40 मीटर, ठीक है। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर,
अब यहाँ से लेफ्ट क्या हो जाएगा, साउथ, ये हो गया 20 मीटर साउथ। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, यानी राइट मुड़ा और फिर क्या चला 20 मीटर, तो साउथ का राइट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे चला 20 मीटर, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, तो देखो नॉर्थ और साउथ आपस में क्या है, ऑपोजिट होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना बच गया अपने पास, वेस्ट में बच गया, कितना बच गया 60 किलोमीटर वेस्ट अपना आंसर हो जाएगा, 60 मीटर वेस्ट जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस यही है, इसमें NESW लिखो और उसके बाद में जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसके नीचे लिखो और कैंसिल आउट कर दो, नॉर्थ की ऑपोजिट होती है साउथ, ईस्ट की ऑपोजिट होती है वेस्ट, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो, माई फेस इज टुवर्ड द साउथ, आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, देन आई टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, देन टर्न लेफ्ट। अब देखो सिंपल वही अपना कंसेप्ट, क्या करेंगे अपन, NESW। अब इसमें देखो अपने को क्या डिस्टेंस तो पूछ नहीं रखा, इसमें अपने को ओनली पूछ रही है डायरेक्शन, ठीक है। तो अपन डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो मेरा फेस जो है वो साउथ की तरफ है, तो ये मैंने डॉट लगा दिया साउथ की तरफ, ठीक है। आई टर्न राइट, यानी राइट, राइट में गया मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट पे चला गया मैं, ठीक है। और लिख लेते हैं इसमें डिस्टेंस भी साथ साथ में, देखो मेरा फेस है साउथ की साइड, उसके बाद में मैं गया कहाँ पे, राइट एंड वॉक 20 मीटर, यानी यहाँ पे गया 20 मीटर, ठीक है। देन आई टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, फिर से राइट यानी नॉर्थ पे 10 मीटर, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट एंड रीच 10 मीटर, फिर से लेफ्ट यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 10 मीटर, ठीक है। देन टर्न राइट एंड टेक 20 मीटर, फिर से राइट गया तो ये आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। अब क्या है, 60 मीटर टर्निंग राइट अगेन, अब यहाँ पे राइट अगर मैं चलूंगा तो 60 मीटर कहाँ पहुँचेगा, 60 मीटर आ जाएगा अपना, ये राइट हो जाए ईस्ट में 60 मीटर। इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, कि माई फेस इज टुवर्ड द साउथ, मेरा फेस जो है वो साउथ की तरफ है, आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर, ये 20 मीटर चलिए अपन। देन आई टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, अब यहाँ से राइट अपन चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, नॉर्थ पे, ये 10 मीटर चला। देन टर्न लेफ्ट एंड रीच 10 मीटर, उसके बाद में लेफ्ट फिर से चले, यहाँ से लेफ्ट यानी ये वाली डायरेक्शन, यानी कहाँ जाएंगे वेस्ट में, ये 10 मीटर चले अपन। देन टर्न राइट एंड टेक 20 मीटर, फिर से राइट और 20 मीटर, ठीक है। 60 मीटर टर्निंग राइट अगेन, अब यहाँ से राइट चलेंगे तो ये आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है। अब अपने देखो यहाँ पे क्या है, इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जितना कैंसिल आउट हो जाता है कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 30 मीटर, ये हो जाएगा 30 मीटर टोटल, ठीक है। कैंसिल आउट कितना हो रहा है, देखो नॉर्थ का ऑपोजिट है साउथ, ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, ईस्ट का ऑपोजिट है वेस्ट, ये कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बच गया 30 मीटर, ठीक है। अब देखो 30 मीटर तो यहाँ पे बच रहा है ईस्ट पे और 30 मीटर बच रहा है नॉर्थ पे, ये दोनों डायरेक्शन मिला लो फिर, एन और ई, यानी नॉर्थ ईस्ट जो आपका वो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर, यानी ऑप्शन बी जो है आपका नॉर्थ ईस्ट वो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे देखो क्या हुआ कि पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, दो डायरेक्शन में बच रहा है, तो दो डायरेक्शन में बच रहे हैं तो दोनों डायरेक्शन ऐड कर दो, एन और ई, तो नॉर्थ ईस्ट आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अब अभी तक मैंने जो आपको बताया था उसमें एक सिंपल ट्रिक थी कि NESW अपन लिख लेंगे, उसके नीचे अपन क्या करेंगे, जो डायरेक्शन दी हुई है वो डायरेक्शन लिख लेंगे, आपस में जो अपोजिट डायरेक्शन होती है, नॉर्थ की अपोजिट साउथ होती है, ईस्ट की अपोजिट वेस्ट होती है, कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो बचेगा अपना वो हो जाएगा आंसर। लेकिन ये ट्रिक काम नहीं करती कुछ क्वेश्चंस में, कब काम नहीं करती चलो देखते हैं, ठीक है। अपना क्या था बेसिक रूल, NES और W, ये मैंने अपने लिख लिया। अब देखो जेक ट्रेवल्स 30 मीटर टुवर्ड द साउथ, ये साउथ की तरफ चला जेक 30 मीटर, ठीक, एंड देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 40 किलोमीटर, अब यहाँ पे राइट क्या आ जाएगा, ये चला 40, ठीक। हाउ फार इज जेक नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, बस इतना ही बताया अपने को। अब यहाँ पे तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो अपन कैसे बता देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। अगर अपने को यहाँ ये पूछ ले कि किस डायरेक्शन में है, तब तो अपन बता देंगे कि एस और डब्ल्यू मिला के कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तब तो ये ट्रिक काम कर जाएगी अपनी। लेकिन अब क्या है कि ये ट्रिक काम नहीं करेगी, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो फिर से अपने जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था वैसे तरीके से सोल्व करेंगे। ये ट्रिक कब काम नहीं करेगी, जब आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ लिया जाए और आपस में कैंसिल आउट होने लायक कुछ हो नहीं। ये क्वेश्चन है, इसमें कैंसिल आउट होने लायक अपने पास कुछ है नहीं, क्योंकि साउथ और वेस्ट दोनों डायरेक्शन का दिया हुआ है। तो इस टाइप में देखो क्या होता है,
अब इसको ओपन करते हैं एक बार उस मेथड से। देखो सबसे पहले क्या है, जेक ट्रेवल 30 मीटर टुवर्ड द साउथ, साउथ नीचे की साइड होती है, ये हो गया 30 मीटर साउथ की तरफ। देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 40 मीटर। अब यहाँ से राइट कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसका ये हो गया इसका 40 मीटर। साउथ का राइट इधर की साइड होता है ना। हाउ फार इज जेक नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जेक का स्टार्टिंग पॉइंट तो है ये, और जेक पहुंच गया यहाँ पे, तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगी ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो है ये हो जाएगी जेक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये अपने को निकालना है। तो ये अपने कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपने सुना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम का एक रूल होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये जो है इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं बेस यानी आधार, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी ये अपने को निकालना है। यानी अपने सुना है कि एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, ये अपनी पाइथागोरस थ्योरम होती है कि नहीं होती, ये बस अपन निकाल लेंगे। देखो अब क्या करेंगे, अपने को निकालना है एच, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, बस ये अपन वैल्यू पुट कर देंगे। एच अपने को निकालना है, बी यानी बेस, बेस यानी आधार, आधार कितना है आपका 40, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 30। तो देखो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 600, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 2500। तो अंडर रूट 2500 क्या होता है, एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 मीटर, राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2500 क्या होता है 50 मीटर होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये समझने वाली बात थी, ये ट्रायंगल के फॉर्म में जब बन जाता है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ लेते हैं और कुछ कैंसिल आउट होने लायक अपने पास हो नहीं, तब है ना अपनी वो ट्रिक जो है वो काम नहीं करेगी। बस इतनी सी बात समझ लेना आप। ठीक है, आगे होगी बात। पाइथागोरस थ्योरम अपने इसमें यूज लेंगे। सबसे पहले क्या 30 मीटर साउथ की तरफ चला, फिर मुड़ा राइट 40 मीटर। अब अपने को पूछ ली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अपने को टोटल डिस्टेंस अगर पूछते तो अपन बोलते हैं कि 70 मीटर चला है, लेकिन ये पूछ रखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये वाली हो जाएगी ना, ये वाली तब अपन निकालेंगे। ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, कर्ण और आधार और वो सब बोलते हैं ना हिंदी में, बस वही। ठीक है, ये अपने पे क्या है पाइथागोरस थ्योरम से अपने इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अनूप ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, देन ट्रेवल 4 किलोमीटर। तो बस इसमें भी वही है, ट्रिक नहीं ली आपकी, आप इसमें सॉल्व करके देख लेना क्या है। देखो अपने एक बार फिर से इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, NESW ये अपने था। ठीक है, अब अनूप ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट, ये 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला। देन ही ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, ये 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला। फॉलोड बाई 5 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट, 5 किलोमीटर फिर से वेस्ट की तरफ चला। एंड फाइनली 6 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। अब देखो यहाँ पे भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, केवल दो डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये 10 और ये 10। ठीक है, दो ही डायरेक्शन में चलाना टोटल, तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट कुछ हो नहीं रहा। और जब कैंसिल आउट नहीं हो रहा हो, जब दो से ज्यादा डायरेक्शन में चलता है ना, तब तो अपनी ट्रिक काम कर रही है, और जब दो ही डायरेक्शन में चल रहा है तब अपनी ट्रिक काम नहीं करेगी। बस ये बात थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं अपन सोल्व। अब कैसे करते हैं सोल्व, जो अपना बेसिक है अपना सिस्टम, उसी बेसिक जो अपना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट, तो वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली होती है ना वेस्ट, तो ये चल गया 5 किलोमीटर। ठीक है, देन ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, तो नॉर्थ ये ऊपर वाली डायरेक्शन होती है ना, तो ये चल गया 4 किलोमीटर। ठीक है, फॉलोड बाई 5 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट। अब देखो फिर से वेस्ट पे चला, तो वेस्ट तो इधर की साइड ही होता है, तो ये चल गया 5 किलोमीटर। ठीक है, फाइनली 6 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, तो फिर से ऊपर की साइड चलेगा, ऊपर की साइड कितना चला 6 किलोमीटर। ये अपना डायग्राम बन गया, इसके ऊपर नीचे बना देता हूँ मैं। ये सबसे पहले क्या चला, ध्यान से देना, ये वेस्ट 5, उसके बाद में फिर से नॉर्थ, नॉर्थ कितना 4 किलोमीटर, फिर से वेस्ट 5, और फिर से क्या है 6 नॉर्थ। ये अपना डायग्राम जो है वो बन गया। ठीक है, अब इसमें पूछ रखा है फिर से वही कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाली। अब इस केस में क्या करेंगे, पीछे वाले केस में तो क्या था कि बस दो डायरेक्शन थी और अपन ने निकाल लिया। इसमें क्या करो, हॉरिजॉन्टल को एक साथ करो और वर्टिकल को एक साथ करो। देखो हॉरिजॉन्टल यानी ये जो खड़ी रेखा है ये कितनी है 6, और ये कितनी है 4, तो 6 और 4 कितनी हो गई 10। ठीक है, और ये वाली जो है ये है 5, और ये वाली जो है ये भी कितनी है 5, 5 + 5 बराबर कितना हो गया 10, यही तो हो गया।
तो अपनी जो अगर इसका डायग्राम हम बनाना चाहिए तो ये बन जाएगा डायग्राम, ये हो गया 10 और ये भी हो गया 10 और ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, एक सेकंड। अनूप ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट, 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला ऑफिस, ठीक है। फिर देन ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, 4 किलोमीटर नॉर्थ की साइड, ठीक है। फॉलोड बाय 5 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट, 5 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट, ठीक है। एंड फाइनली 6 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, फिर से जो है 6 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 6 4 10 हो गया। हाँ देखो अब ये बन गया अपने पास ट्राइंगल, ठीक है। तो ये होता है अपने पास एच, ये होता है पी और ये होता है बी। मतलब ये अपन क्या करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर लेंगे ना। तो ये हो जाएगा आपका पी यानी कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 हो जाएगा। परपेंडिकुलर यानी पी कितना होता है 10, तो 10 का फिर से स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 200, ठीक है। तो अंडर रूट ये हो जाएगा एच, अंडर रूट 200 की वैल्यू कितनी आती है आपकी, अंडर रूट 200 जो है वो कितनी आती है, इसमें पूछ क्या रखा है, एक सेकेंड। इस क्वेश्चन में जो आपको पूछ रखा है वो सिर्फ इतना पूछ रखा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी चला। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सी होती है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और ये होती है वर्टिकल। ये जो होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल और ये होती है वर्टिकल। अपने को सिर्फ इतना पूछ रखा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी चला, तो ये हो गई 5 और ये हो गई 5, तो 5 + 5 = 10, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को नहीं पूछ रखा, इसमें जो अपने को पूछ रखा है वो पूछ रखा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो क्षैतिज क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल होता है ये खड़ी वाली लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो अपने सिर्फ ये पूछ रखा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो उसने वो कितनी दूरी की, तो ये होगी अपनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी ये 5 और ये 5 दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा 10, बस ये इसमें पूछ रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार क्या बीच में आ जाते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। रूबी रन 5 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ, रूबी जब साउथ की तरफ 5 किलोमीटर चली, ये नीचे की साइड साउथ होती है ना, चलो 5 चला दिया। देन 7 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट, ईस्ट इधर की साइड होती है, ये हो गया 7, ठीक है। देन शी टेक्स ए राइट टर्न एंड वॉक 7 किलोमीटर। अब यहाँ से राइट कौन सी हो जाएगा इसका, राइट जो हो जाएगा इसका वो नीचे की साइड हो जाएगा ना, उधर की साइड तो हो जाएगा लेफ्ट, ऊपर की साइड तो ये लेफ्ट और ये नीचे वाला राइट, ठीक है। इतना ध्यान रखना लेफ्ट राइट का, ठीक है। राइट एंड 7 किलोमीटर, ये यहाँ से राइट तो ये हो गया 7 किलोमीटर, ठीक है। अगेन टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड मूव 8 किलोमीटर। अब यहाँ पे लेफ्ट टर्न और 8 किलोमीटर, लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट और 8 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गए। अब फाइनली सी वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। अब साउथ कौन सी होती है, नीचे की साइड, तो ये हो गया साउथ, ये हो गया 8 किलोमीटर। अब ये पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें केवल अपने को डायरेक्शन पूछ रखा है, डिस्टेंस तो अपने को पूछा नहीं, डिस्टेंस भी पूछ रखा है ना, हाँ डिस्टेंस भी पूछ रखा है साथ में। देखो ये वर्टिकल वाले ऐड कर लो पहले, ये 5 ये 7 कितने हो गए 12 और ये कितने हो गए 8 यानी 20, यानी वर्टिकल हो गया अपने पास 20 और फिर ओरिजेंटल ये कितना हो गया, ये हो गया 7 और 8, 7 और 8 कितना हो गया 15 और ये अपने पास बन गया इसका ट्राइंगल, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। देखो ये आपका मैंने आपको बताया होता है, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट, ये वाली होती है नॉर्थ, ये वाली होती है साउथ और ये वाली होती है वेस्ट। तो ये जो अभी है वो ईस्ट और साउथ के बीच में है, ईस्ट और साउथ के बीच में है। तो ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है अपनी, साउथ ईस्ट। डायरेक्शन को तो अपने को पता चल गया कि साउथ ईस्ट है, ठीक है। लेकिन साउथ ईस्ट में अपने पास दो ऑप्शन है, 34 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, ये अपने को अभी निकालना है। डायरेक्शन कैसे निकाली मैंने, कि जो अपने पास पॉइंट दिया हुआ होता है ना उसके बस ये आप ये डायग्राम बना लिया करो, पॉइंट के ऊपर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट था ना इसका, यहाँ पे अपने ये डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये डायग्राम बना लिया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे ये डायग्राम अपने बना लिया। अब इस डायग्राम के हिसाब से ये क्या आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है साउथ और ईस्ट के बीच में, तो अपना आंसर क्या हो जाए डायरेक्शन का साउथ ईस्ट। अब अपन बात करते हैं इस ट्राइंगल की, क्या करते हैं इस ट्राइंगल की बात करते हैं। देखो बस वही अपने पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये एच है, ये पी है और ये क्या है बी, ठीक है। एच अपने निकालना है, तो एच इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 2 to 5 होता है ना, और पी का स्क्वायर क्या होता है 20 का स्क्वायर होता है 40 कर देंगे, कितना हो जाएगा टोटल अंडर रूट 6 to 5। अंडर रूट 6 to 5 कितने का होता है, अंडर रूट कितने का स्क्वायर होता है 25 का जो स्क्वायर है वो होता है 6 to 5, यानी अपना आंसर हो जाएगा 25। तो 25 किलोमीटर और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है।
जब दो डायरेक्शन में चल रहा हो तब अपने को इस प्रकार से सोल्व करना है, और जब दो से ज्यादा डायरेक्शन में चले तब अपनी जो ट्रिक थी उस ट्रिक से सोल्व करना है। ठीक है, और करना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है अपने को। ठीक है, अब इसमें अपने को पूछ रखा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दो बार हो गया। ठीक है, इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 25 किलोमीटर साउथ ईस्ट। क्या क्या सबसे पहले अपने सबसे पहले इस प्रकार से डायग्राम बना लिया इसका। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद में जो वर्टिकल थे उनको ऐड कर लिए और जो ओरिजेंटल थे उनको ऐड कर लिए, उसी हिसाब से अपने ये डायग्राम बन गया। ये डायग्राम बना के अपने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम से जो अपने ये निकाल लिया। ठीक है, देखो कंसेप्ट यहाँ पे याद, नंबर सीरीज में आपने जो क्या है स्क्वायर याद की थी ना, तो बस वही यहाँ पे काम आएगा। कितने का स्क्वायर होता है 6 to 5, 6 to 5 होता है 25 का स्क्वायर। बस तो अंडर रूट 6 to 5 हो जाएगा 25 अपना आंसर। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना इस पर अपने वो डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम। फिर यहाँ पे लिख दो डायरेक्शन के नाम, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में अभी है, ईस्ट और वेस्ट के बीच में है ये। ठीक है, तो साउथ ईस्ट अपना डायरेक्शन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 19। सुनीता स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस टुवर्ड साउथ। ठीक है, फटाफट लिखते हैं। सुनीता अपने घर से चलती है साउथ की तरफ, किधर चलती है, साउथ की तरफ। ठीक है, आफ्टर कवरिंग 12 किलोमीटर, और कितना चलती है, 12 किलोमीटर चलती है। शी टर्न हर लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाली साइड लेफ्ट हो जाएगी, या लेफ्ट हो जाएगी उधर वाली साइड, ईस्ट की साइड। शी टर्न हर लेफ्ट एंड ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, यानी ये लेफ्ट पे चली 5 किलोमीटर। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हर हाउस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। सिमिलरली वही अपना कॉन्सेप्ट, एच इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना हो जाएगा टोटल ये 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 13, तो 13 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया है तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, बस यही मेथड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। 12 ये हो गया, 5 ये हो गया, ये अपने डायरेक्शन निकालनी है, इसको क्या बोलते हैं एच। नीचे वाला क्या होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस फॉर्मूला होता है, उससे अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं फटाफट। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, आद्या वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ क्या ऊपर वाली डायरेक्शन होती है ना, ये हो गया ऊपर वाली डायरेक्शन, और कितना 500 मीटर, 500 मीटर ऊपर की तरफ चली। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 250 मीटर, यहाँ से लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली लेफ्ट होगी ना, ये हो गया 250 मीटर। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज ही सी विथ रिस्पेक्ट टू हर इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे मैंने वो डायरेक्शन पूछ रही है, तो मैंने क्या बताया था, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना उस पर वो डायग्राम बना लो। कौन सा डायग्राम, ये अपना डायरेक्शन वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम बना लिया। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ। यानी फिलहाल वो कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है, NW, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस ये एग्जीक्यूशन है इस प्रकार की। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अभिषेक स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड गोज 5 किलोमीटर इन द ईस्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ईस्ट की तरफ गए, कितना 5 किलोमीटर। ठीक है, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड गोज 12 किलोमीटर। ईस्ट की तरफ गए और इसका राइट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, यानी साउथ की तरफ। साउथ की तरफ क्या चला ये 12 किलोमीटर। ठीक है, व्हाट मिनिमम डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय हिम टू कम बैक टू हिज हाउस, बस वही मेथड है, ये 5 और ये 12 है। देखो फिर से डायग्राम बना देता हूँ एक बार। ठीक है, ये चला 12 किलोमीटर है, और यहाँ पे चला 5, पहले ईस्ट की तरफ चला फिर राइट, राइट यानी साउथ की तरफ, ये हो गया 12। एक सेकंड, ये 5 और यहाँ से फिर चला 12 किलोमीटर। ये अपने को डिस्टेंस तो निकाल लिया, वो निकालनी है ये वाली डिस्टेंस, तो बस वही फिर से ट्रायंगल बन गया ना। इसमें ये एच हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो एच इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। फिर से वही हो गया सिमिलर अपना, एच इज इक्वल टू अंडर रूट 169, और 13 किलोमीटर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा 13 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले ईस्ट में चला 5 किलोमीटर, यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ से राइट, राइट यानी ये 12 किलोमीटर, और उसके बाद में ये अपने को डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अब देखो ये एक नया टाइप और आ गया। अब अपन बात करें थे ना टाइप की, अपने टाइप शुरुआत में डिस्कस नहीं किए, वो लास्ट में बताता हूँ टाइप। देखो ये क्वेश्चन और आ गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2 ट्रक स्टार्टेड फ्रॉम द सेम वेयर हाउस, मान लो ये आपका वेयर हाउस है। ठीक है, यहाँ से 2 ट्रक जो है वो स्टार्ट होते हैं। ट्रक ए, यानी सबसे पहले ट्रक ए है, गोज 6 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ कौन सा होता है, ऊपर की साइड होता है नॉर्थ। ये आपका वेयर हाउस है, ये हो गया 6 किलोमीटर ऊपर की तरफ, क्या हो गया 6 किलोमीटर ऊपर की तरफ। ये आपका वेयर हाउस है, तो दे देता हूँ मैं नाम W, यानी वेयर हाउस। ठीक है, देन टर्न टू हिज इट्स राइट, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे राइट, राइट यानी इधर की साइड 4 किलोमीटर, ये चल गया 4 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया ट्रक ए की बात। अब बात करते हैं अपन
ट्रक बी की, किसकी बात करते हैं, ट्रक बी की, ठीक है। देखो ट्रक बी को अपन अलग कलर में दिखाते हैं। देखो ट्रक बी गोज 9 किलोमीटर ईस्ट, स्टार्ट तो यहाँ से हुआ ना, ट्रक बी भी ईस्ट में गया, नहीं ये गया 9 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की साइड होता है ना, एंड गोज 6 किलोमीटर, ये गया ऊपर की साइड और 6 किलोमीटर। अब देखो इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, 6 किलोमीटर। देन टर्न टू इट्स राइट एंड गोज 4 किलोमीटर, अब यहाँ पे पहुंच के 4 किलोमीटर गया ये राइट, राइट इधर की साइड हो गया ना। अब देखो वेयर इज ट्रक बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक ए, ट्रक ए जो है ना वो तो है यहाँ पे, और ट्रक बी है जो है वो है आपका यहाँ पे, यानी ये जो टोटल डिस्टेंस है ना अपने को ये निकालनी है। ये टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला डिस्टेंस 4 है, ये टोटल डिस्टेंस 9 है, 9 में से 4 माइनस किया क्या हो गया, 5 किलोमीटर तो हो गया ये इतनी डिस्टेंस, ठीक है। और आगे वाले अपने को पता है 4 किलोमीटर है, तो 5 + 4 कितना होगा टोटल 9 किलोमीटर, ठीक है। किसी के समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लिया करो, ठीक है, वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लिया करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ये है, ये वेयर हाउस था, यहाँ से क्या किया, ट्रक ए चला, किधर चला 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, क्या चला 6 किलोमीटर है ना, 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। देन टर्न टू इट्स राइट एंड गोज 4 किलोमीटर, उसके बाद में 4 किलोमीटर गया राइट में। इन द मीन वाइल, और ट्रक बी की बात करते हैं, फिर 9 किलोमीटर ईस्ट में चला, उसके बाद में 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, फिर राइट मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। तो ए और बी के बीच की अपनी दूरी पूछ रखी है, तो ए और बी के बीच की दूरी हो गई ये, और देखो साथ में डायरेक्शन भी पूछ रखी है, तो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, देखो क्या बोल रखा है, वेयर इज ट्रक बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक ए, ये ए है और इसके किस डायरेक्शन में ट्रक बी, वेस्ट में, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट, 9 किलोमीटर वेस्ट, यानी वेस्ट जो अपना आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर वेस्ट। ट्रक बी ट्रक ए से, ओ सॉरी ईस्ट हो जाएगा ये अपना आंसर, ईस्ट हो जाएगा ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट होती है ना, तो बी ट्रक जो है ना, बी जो ट्रक है, देखो यहाँ पे वही सेम अपना डायग्राम बना लो ऐसे, ये डायग्राम बना लिया ए पे, यहाँ पे ये ऊपर वाली नॉर्थ, ये इधर वाली ईस्ट, नीचे वाली साउथ और ये वेस्ट, तो ट्रक बी की साइड में ईस्ट है, इस साइड में, तो अपना 9 किलोमीटर ईस्ट जो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेम वही है, दो प्लेन है, देखो स्टार्ट फ्रॉम द सेम स्ट्रिप, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। प्लेन पी फ्लाइज 15 माइल्स वेस्ट, वेस्ट कौन सी साइड होता है, ये वाली साइड, ये चला 15 माइल्स वेस्ट प्लेन पी, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट और 22 माइल्स चला, लेफ्ट किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ से, ये हो गया 22 माइल्स, ठीक है। एंड लैंड्स, यहाँ पे आके लैंड हो जाता है प्लेन पी, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेन क्यू की, ठीक है। प्लेन क्यू फ्लाइज 7 माइल्स साउथ, यहाँ से चलना है ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये यहाँ से चला 7 माइल्स साउथ, ये हो गया 7 माइल्स साउथ। देन फ्लाइज 11 माइल ईस्ट, ईस्ट होता है उधर की साइड, तो ये चला उधर की साइड 11 माइल्स, ठीक है। देन टर्न टू इट्स राइट फ्लाइज 15 माइल्स एंड लैंड्स, अब यहाँ से मुड़ा राइट, राइट यानी नीचे की साइड मुड़ा और 15 माइल्स और यहाँ पे आके हो गया लैंड। अपने को इन दोनों के बीच की जो दूरी वो निकालनी। अब देखो ये 15 मीटर है, ये 7 है, कितना हो गया 22, इधर भी 22 है, यानी ये दोनों जो है ना बराबर है डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस बराबर है दोनों, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाओ, ये है 7, ये हो गया 11, फिर ये हो गया, दोनों बराबर हैं ये डायरेक्शन, ठीक है। ये 15 और 7 22, ये भी 22 है। अब पूछ रखा है कि जो प्लेन क्यू है वो यहाँ लैंड हुआ है, देखो क्या पूछ रखा है, वेयर इज प्लेन क्यू विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन पी, ये प्लेन पी है और अपने को डायरेक्शन तो पता चली गई यहाँ से, कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में, और कितने किलोमीटर है, देखो ये वाली डिस्टेंस निकाली अपने को, ये वाली, ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, 15 तो ये हो गया, उसके बाद में 11 ये हो गया, 15 और 11 कितने हो गए 26 किलोमीटर ईस्ट, तो 26 माइल्स ईस्ट, 26 माइल्स ईस्ट क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सिमिलरली ये मैं अलग अलग पेन से बता रहा हूँ आपको, बस वैसे ही सोल्व करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अजय एंड काजोल आर डूइंग योगा इन द मॉर्निंग, ये देखो ये अलग टाइप हो रहा है आपका एक, ठीक है, कि अजय और काजोल योगा कर रहे हैं, ये शेडो वाला, इस टाइप का नाम देख सकते हैं आप शेडो। तो अपना जो सन है वो कौन सी साइड में होता है, सबसे पहले ईस्ट में उदय होता है ना, सूर्य उदय ईस्ट साइड में होता है, वो आपको ध्यान होना चाहिए। देखो ये अपने को पता है, ये अपनी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। अब देखो क्या बोल रहा है कि अजय एंड काजोल आर फेसिंग ईच अदर, यानी अजय और काजोल आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे को वो देख रहे हैं। फेसिंग ईच अदर का मतलब है आमने सामने बैठे हैं। और क्या लिख रखा है कि काजोल की जो शेडो है यानी छाया, ठीक है, वो जो है फॉल्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ अजय,
इन विच डायरेक्शन इज अजय फेसिंग। देखो मान लो ये आमने सामने फेस करके बैठे हैं ऐसे, ठीक है, और ऊपर कौन बैठा है, अजय, तो ये ऊपर अपन ने बिठा दिया अजय को, सॉरी, देखो क्या बोल रहा है, अजय एंड काजोल आर फेसिंग ईच अदर। अब देखो अगर मान लो मैं काजोल को यहां बिठा दूं और अजय को अगर मैं यहां बिठा दूं, तो अपना सूर्योदय किस साइड होता है बताओ पहले तो, मॉर्निंग लिख रखा है ना, तो मॉर्निंग में ईस्ट की साइड, इसकी साइड कौन सी है, ये वाली ईस्ट साइड है ना, यहाँ पे मान लो सूर्योदय हुआ। अब यहाँ से जब छाया पड़ेगी तो काजोल की छाया वो किस साइड बनेगी, ये वाली साइड, ये होगी काजोल की छाया, है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि काजोल की शेडो जो है वो अजय के लेफ्ट साइड में है, ये अजय है, इसका फेस है उधर की साइड नॉर्थ की तरफ, तो इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये, इसका लेफ्ट यही तो हो जाएगा ना, और इस साइड ये छाया पड़ रही है। तो इस प्रकार से जब ये बैठेंगे ना, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है, ये आप है ना माइंड में अज्यूम कर लोगे ना, तो इजीली समझ आ जाएगा बात कि जब ईस्ट वाली साइड ये सूर्योदय हुआ, यहाँ से सूर्य जब उगा और काजोल यहाँ पे करके बैठी, तो काजोल की जो छाया है वो उस साइड बनेगी ना, यानी उस साइड यानी अजय के लेफ्ट में बनेगी। तो यही तो बोल रहा है काजोल की शेडो है वो फॉल्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ अजय, अजय के लेफ्ट साइड में कब पड़ेगी, जब काजोल और अजय ऐसे बैठे होंगे। अब पूछ क्या रखा है, इन डायरेक्शन इज अजय फेसिंग, अजय कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ऊपर की तरफ यानी साउथ की तरफ, तो साउथ जो अपना वो राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अज्यूम करोगे ना, शेडो वाले क्वेश्चन भी आपके हो सकते हैं आ जाए, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। अपना 25 नंबर क्वेश्चन, वन डे रमेश ट्राई टू नोटिस द शेडो ऑफ ए पोल व्हाइल कमिंग होम एट 12 नून। देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कॉमन सेंस का, 12 नून, ठीक है, इन विच डायरेक्शन कुड ही फाइंड द शेडो ऑफ द पोल। अपने को पता है 12 नून पे क्या आएगी, परछाई नहीं बनती है, तो नो शेडो फॉर्म्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, अच्छा फिर से 25 आ गया, चलो ये लास्ट क्वेश्चन आपका कि व्हेन आई वाज गोइंग टू ऑफिस फ्रॉम माय हाउस अर्ली मॉर्निंग माय शेडो वाज फॉर्म्ड ऑन माय लेफ्ट साइड। फिर से वही देखो अजय काजोल वाला बताया था ना, वही सेम कॉन्सेप्ट है। देखो ये मान लो वो व्यक्ति अपने चल रहा है, किधर चल रहा है, देखो आई वाज गोइंग टू ऑफिस, यानी उधर मान लो ऑफिस है, ऑफिस की तरफ ये व्यक्ति चल रहा है, ये इधर है, इस व्यक्ति का होम यानी घर है, घर से ये व्यक्ति ऑफिस की तरफ चला, किधर चला, ऑफिस की तरफ, तो इसकी जो शेडो है ना वो इसके लेफ्ट हैंड पे पड़ रही है, यानी लेफ्ट हैंड इसका कौन सा हो गया, इधर चल रहा है तो लेफ्ट हो गया, ये वाली साइड लेफ्ट, यानी इसकी जो शेडो है वो इधर फॉर्म कर रही है, इसकी शेडो, ये इसकी शेडो फॉर्म कर रही है इधर, इधर शेडो तभी तो फॉर्म करेगी ना जब इधर ईस्ट साइड है, और ईस्ट से सूर्योदय हुआ, ठीक है, तो ये जब सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ेगा तो इसकी छाया जो है इधर की साइड पड़ेगी ना लेफ्ट में, बस ये इसका डायग्राम हो जाएगा। अब पूछ क्या रखा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ माय हाउस। देखो क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ा करो, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ माय हाउस, यानी ये जो होम है ना यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये हाउस लिख देते हैं यहाँ पे, ये इधर की साइड इसका हाउस है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑफिस, ये इसका ऑफिस है और ये इसका हाउस है, तो इसका हाउस जो है वो ऑफिस के रिस्पेक्ट में किस दिशा में, मैंने आपको बताया था डायग्राम बना लिया करो, ये मान लो इसका ऑफिस है, ठीक है, ये इसका हाउस है, तो ये ऑफिस पे ये डायग्राम बना लिया मैंने, एन ई, ये डायग्राम हो गया NSEW, ये इसका यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और नीचे की साइड यानी साउथ साइड की तरफ है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो घर है वो किधर की साइड हो जाएगा, साउथ साइड की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो अब बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ टाइप। देखो मैंने आपको बताया था कि मैं टाइप बताऊंगा आपको सबसे लास्ट में, ठीक है। देखो सबसे पहला जो अपना टाइप था वो था क्लॉकवाइज वाला, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए थे कि नहीं किए थे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड अपना टाइप था, सेकंड टाइप कौन सा था, जिसमें जो अपनी ट्रिक है, कौन सी ट्रिक, जिसमें अपन डायरेक्ट लिख रहे थे कि NESW, और उस प्रकार से अपन जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। इसका मतलब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि 3 डायरेक्शन में व्यक्ति की मूवमेंट होनी चाहिए, यानी अगर व्यक्ति 3 डायरेक्शन में चला है, 3 डायरेक्शन में व्यक्ति की मूवमेंट हुई है, तब तो अपनी ये ट्रिक जो है वो काम कर जाएगी। और थर्ड जो अपना ऑप्शन था वो था विदाउट ट्रिक वाला, तो अपना बेसिक कंसेप्ट था वो था थर्ड टाइप। इसमें क्या है कि व्यक्ति अगर 2 ही डायरेक्शन में चला है, 2 या 2 से कम, 2 डायरेक्शन में अगर चला है व्यक्ति, तब क्या है, ये हो जाएगा इसका विदाउट ट्रिक वाला। और चौथा जो है आपका वो क्या था, चौथा जो टाइप था वो था 2 ट्रक वाला टाइप जो था। उसमें क्या है कि 2 ट्रक या 2 प्लेन, 2 आदमी, कुछ भी बोल देंगे, वो चलते हैं और उनके बीच में दूरी जो कितनी होती है वो आपको बतानी होती है। और 5वां जो आपका टाइप है वो है शेडो वाला, ठीक है। तो ये आपके 5 टाइप थे। 5 टाइप पे जो
सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है वो है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में जो डायरेक्ट कंसेप्ट लगता है ना, 99% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और 1% चांस क्वेश्चन है कि बाकी जो टाइप आपके वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी मतलब समझने में आराम से समझ आ जाएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी टाइप सेकंड है, ये आपको अगर समझ में आ गया तो आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अपन ने सभी टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए। जैसा कि मैंने बताया था टाइप आपको लास्ट में डिस्कस कराऊंगा। अब आ गया ना बात समझ में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला। उसके बाद में जिनमें अपनी ट्रिक लग रही थी सेकंड टाइप वो, थर्ड टाइप वो जिसमें अपनी ट्रिक नहीं लगती है। किस में नहीं लगती है ट्रिक अपनी? जिसमें व्यक्ति की जो मूवमेंट है, जो व्यक्ति चलता है, भागता है, दौड़ता है, वो जो है केवल दो ही डायरेक्शन में अगर काम कर रहा हो तब क्या कैंसिल आउट नहीं होता है, कैंसिल आउट नहीं होता है, तब अपने को उससे करना है। और जो चौथा टाइप था अपना, जो अभी अपने क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि दो प्लेन पी और क्यू उड़ रहे हैं, उनकी जो आपस के बीच में दूरी होती है वो था चौथा टाइप। और पांचवा जो टाइप था वो था शेडो वाला। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। कल का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लेना, पहले आधे घंटे पढ़ लेना सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, उसके बाद में अपन क्लास में पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो अपने 5 टॉपिक कवर हो चुके हैं। छठे टॉपिक के साथ कल अपन फिर से हाजिर होंगे सीटिंग अरेंजमेंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।